major train tragedy occurred in the Buxar district of Bihar at Raghunathpur railway station that killed 4 and left over 90 people injured. The Northeast Express moving towards Assam from Delhi's Anand Vihar derailed near Buxar last night, and due to this, as many as 40 trains have been impacted now. Over 21 trains have been diverted, while the rest have been either cancelled or rescheduled. The train mishap has disrupted the daily commute for people in Patna. The traffic from Patna Junction has come to a grinding halt, leaving several passengers stranded. Passengers were seen sleeping on the platform, while several others flocked to the Patna station in large numbers, building a huge queue at the enquiry counter. The rescue operations concluded this morning and efforts to restore the rail services are underway. Meanwhile, Bihar Chief Minister Nitish Kumar has in fact announced a compensation of 4 lakh rupees to the kin of the deceased. The railway board officials have reached Patna to investigate the cause of the incident. Many officers are also arriving from Kolkata. Remember, this train derailment accident comes just over 4 months after a deadly crash involving 3 trains in Odisha's Balasore killed 296 people. यहाँ पे अभी स्थिति दिखा रहा है कि अभी ट्रेन है और बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए यहाँ पे अभी दिख रहा है। आप इंक्वायरी में पूछे तो क्या बताया? रद्द है। कौन सी ट्रेन पकड़नी थी आप? पूरी स्पेशल। हाँ, पूरी स्पेशल। अच्छा, क्या स्थिति है ट्रेन की? कैंसिल हो गया फिलहाल, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है। स्थिति ये है कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करना पड़ रहा है। कम से कम हमें तो पता होना चाहिए, जब आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि रद्द है, तो इससे क्या होगा बताइए। जो आया है, दूर से आया, वो क्या करेगा? 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे, और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है, रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से देख लिया है। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों की मौत हुई है, हमारी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ। और ये रेल हादसा में सब लोग सजग हैं, रेल मंत्री जी भी पूरे संज्ञान में लिए हुए हैं। लोग तत्काल में राहत कार्य चल रहा है, मृतक परिवार को मुआवजा का भी प्रक्रिया कर रहे हैं, और इसकी जांच की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि ये हादसा का कारण क्या है रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। आगे इस तरह की घटना घटित न हो, इसकी समीक्षा आवश्यक है। Now, as several people have lost their lives and many have been injured in the tragic train accident in Bihar's Buxar district, politics is not far behind. It has erupted over this tragedy. The Uddhav Sena faction has questioned the train derailments in the country. Priyanka Chaturvedi said that on one hand, a new Vande Bharat Express is inaugurated every day, and on the other hand, we are sidelining safety. Meanwhile, the Congress has questioned the railway safety measures in the country. मेरी सारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनकी जाने गई हैं, और उन परिवारों के साथ है जो घायल हुए हैं। साथ ही साथ ये भी चिंता का विषय है कि उड़ीसा में 3 ट्रेन्स का कोलिजन हुआ, करीब 300 से ज़्यादा जाने गई। फिर से ये कोलिजन हो रहा है, डीरेल हुई हैं। 23 कोच डीरेल हो जाना बड़े मायने रखता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक हमें ये नहीं पता है उड़ीसा ट्रेन हादसा किन कारणवश हुआ। बहुत सारी लेटर्स भी सामने आए जहाँ पे सेफ्टी फीचर्स के बारे में खुद रेलवे अफसरों ने बोला था कि ये दिक्कतें हैं। और एक तरफ हम वंदे भारत एक्सप्रेस, रोज़ नए वंदे भारत एक्सप्रेस का लॉन्च करते हैं, और दूसरी तरफ हम सेफ्टी को दरकिनार कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन सब पैमानों पे जांच की जाएगी, और जांच की जो रिपोर्ट होती है टाइम बाउंड मैनर में जनता के बीच पेश की जाएगी। असल में पटरियों पर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और इधर पटरी बदलने का काम भी नहीं हो रहा है, और दूसरा
ये जो टकराने से हो रही हैं स्थितियाँ, उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है दुनिया भर में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को लाने में देरी की जा रही है। रेल सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जिस प्रकार से हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो न तो पटरियों को अपग्रेड करना भी आवश्यक है, और साथ साथ ट्रेनों की कोलिजन वो न हो, टकराहट न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।